प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधु, आज हम इस सत्संग में बताएंगे कि अमरलोक देश का फल कैसा है। अमरलोक देश के फल का वर्णन साहिब ने अपने पद में किए हैं, तो उनकी वाणी द्वारा हम आप लोग को बताएंगे कि अमरलोक देश का फल कैसा है। बंधु, तो इस सत्संग को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ के तो जितने भी फल आप लोग देखते हैं तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से फल मिलता है, उसमें फूल आता है, उसमें फल आता है, उसमें पत्तियाँ, लेकिन अमरलोक का देश का फल कैसा है। तो इस सत्संग में आप लोग को हम अवश्य बताएंगे और इसको गहराई से आप लोग विचार करिएगा, सुनिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अमरलोक देश का फल कैसा है, साहिब कैसा फल बता रहे हैं। तो चलिए बंधु, हम आगे आप लोग को बताने जा रहे हैं। बंधु, आप लोग हम परमात्मा की जो भी ज्ञान भेजते हैं तो हमारे सत्संग को, ज्ञान को आप लोग सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं कि ज्ञान आप लोग को कैसा लगा। ये परमात्मा का ज्ञान है बंधु। जब आप लोग परमात्मा के पुत्र होकर, परमात्मा का जो पुत्र है उसका आप लोग हेल्प नहीं करेंगे, उनके सहयोग नहीं करेंगे तो आप लोग क्या मतलब बताइए। साहिब कहते हैं ना कि साँच कहूँ तो है नहीं, झूठा लागी प्यारी, मोर सिर ढारे ढेकुली सींचे और की क्यारी। हम तो कबीर पंथी, साहिब कहते हैं कि तुम लोग कबीर पंथी तो बनते हो लोग की, लेकिन मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो। तुम लोग कबीर पंथी तो बनते हो लेकिन मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो और मेरे सिर पर ढेकुली रख करके और दूसरे की तू क्यारी सींच रहे, यानी मेरा नाम का ढाल बनाकर काम दूसरे का कर रहे हो। उसी बात को साहिब कहते हैं कि साँच कहूँ तो है नहीं, झूठी लागी प्यारी, अब मोर सिर ढारे ढेकुली सींचे और की क्यारी। तो इसलिए बंधुओं, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करें, तब आप लोग को इसका फल अवश्य मिलेगा। तो चलिए बंधु, हम अमरलोक देश के फल का वर्णन करने जा रहे हैं साहिब की वाणी, उनके विचारों द्वारा। बंधु, साहिब कहते हैं ना, अपने पद में साहिब कह रहे हैं कि कोई राम रसिक रस पीऊंगे जुग जीऊंगे, फल अलंकृत बीज नहीं बुकला, सुख पक्षी तहाँ रस खाई, अचुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भौर सब संग लाई। निगम रिसाल चार फल लागे, तामे तीनी समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, अब बहुरी न तरिवर तर आवे, कहें साहेब स्वामी सुख सागर, राम मगन होय सो पावे। बंधु, इस पद में साहिब अमरलोक देश का फल का वर्णन बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरे देश का फल कैसा है, कैसे जीव खाएगा तो ये मुक्त हो जाएगा। तो बंधुओं, साहिब पहली लाइन में कर रहे हैं कि कोई राम रसिक रस पीहूंगे जुग जीऊंगे। बंधुओं, साहिब का कहने का भाव है इस पद में साहब बता रहे हैं कि हमारे अमरलोक देश का जो फल है उसका वर्णन साहिब कर रहे हैं कि जो हमारे अमरलोक देश का फल है वो बिना बीज का है, बिना बुकला का है, बिना वृक्ष का है। उसी बात को साहिब कह रहे हैं। इसमें साहब अमरलोक देश के राम रस का वर्णन कर रहे हैं कि कोई जो राम का रसिक है वह राम रस पिएगा, अगर वह पिएगा तो वह जुग जुग जिएगा, उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा बंधु, यानी उनका जन्म मरण का जो बंधन है वो छूट जाएगा।
उसी बात को साहिब कह रहे हैं कि कोई राम रसिक रस पीहूंगे जुग जुग, कोई राम रसिक, कोई राम रस, जो राम रस पीने वाला होगा बंधु, अगर राम रस पी लेगा तो वो जुग जुग जिएगा, उसका जन्म मरण छूट जाएगा, फिर वो संसार में नहीं आएगा। बंधु साहब के विचार से जब ये जीव भक्ति करता है तो वह जब आत्मा परमात्मा को देख लेता है तो परमात्मा के देश चला जाता है और उसका जन्म मरण का जो दुख है ना वो मिट जाता है। यहाँ इस संसार में जीव शरीर पकड़ा है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद शरीर खराब हो जाता है। आत्मा तो यहाँ भी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर रूपी कपड़ा बदल देती है। केवल शरीर विनष्ती है, यहाँ आत्मा नहीं विनष्ती, आत्मा नहीं मरती है बंधु। जिस तरह से आपका कपड़ा पुराना हो गया तो आप उसको कपड़ा को उतार देते हैं और नए कपड़ा धारण कर लेते हैं, इसी तरह से आत्मा की जब शरीर जर्जर हो जाती है तो एक दूसरे वो शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर धारण कर देती है, नहीं दूसरी शरीर में विराजमान हो जाती है। उसी बात को साहिब कह रहे हैं कि संसार में जीव शरीर पकड़ा इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद शरीर खराब हो जाता है और आत्मा तो यहाँ भी मरती है, सिर्फ शरीर रूपी कपड़ा ही जिस तरह शरीर आप लोग बदल रहे से बदलती है, वो मरती नहीं है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा का विनाश नहीं होता बंधुओं। जब जीव परमात्मा के देश जाता है तो ये भी निशरीर हो जाता है, क्योंकि बंधुओं परमात्मा निशरीर है और ये उन्हीं का अंश है आत्मा है, तो ये भी निशरीर हो जाती है। केवल भूल से यहाँ आकर के 5 तत्व शरीर पकड़ लिया है, इसलिए इसका 3 दुख मिट जाता है बंधु। जब परमात्मा के देश ही चली जाती है, शरीर हो जाती है, आत्मस्वरूप में हो जाती है, तो इसका 3 दुख खत्म हो जाता है, जो तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख है। क्योंकि ये तीनों दुख शरीर पकड़ने की वजह से ही इस जीव को मिला है बंधु, इस आत्मा को। फिर आगे साहब बता रहे हैं बंधु दूसरी लाइन में कि फल अलंकृत बीज नहीं बोकला, सुख पक्षी तहाँ रस खाई। कितनी अच्छी बात बता रहे साहब। आगे साहब कहते हैं वहाँ का जो फल है वो बहुत अच्छा है, उसमें न बीज है न बोकला है, साधक रूपी पक्षी सुख से वह राम रस का पान करता है। जो साधक होता है, जो ध्यानी ज्ञानी होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं बंधु, उस परमात्मा के फल को यानी उस राम रस का वो पान करते हैं। जब साधना करते हैं, जब परमात्मा के देश चले जाते हैं तो राम रस का पान करते हैं। जिस संसार में जो फल होता है ना, जिसको मनुष्य खाता है, उसमें बीज और बोकला होता है, वह खाने में मजा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन उसमें बिया होता है तो थोड़ा किरकिरा पथु होता है, कहीं दांत में पड़ जाएगा, कहीं दांत में बोकला फंस जाता है, लेकिन वो बिना बीज और बिना बोकला का होता है। अब उस फल जैसा ये फल अच्छा नहीं लगता, मतलब मजा नहीं देता है। लेकिन अमर लोक देश का वो ऐसा फल है कि उसमें न बीज है न उसमें बोकला होता, वो पान करने में आनंददायक है बंधुआनी, वो खाने में बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है बंधुओं। वो आदमी खूब सुख से खूब आराम से उसको चखता खाता है। फिर साहिब आगे बता रहे हैं बंधुओं कि चूहे न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भौर सब संग लाई। तीसरी लाइन में साहिब क्या बोल रहे हैं बंधु कि चूहे न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भौर सब संग लाई। साहिब कह रहे हैं कि अमर लोक देश का जो फल है वो खाने में देह पर चूता नहीं है, वो और वह चू करके उसका रस शरीर को भिगोता नहीं है। जिससे इस यहाँ का रस, यहाँ का जो फल खाते हैं तो उसमें से रस चूता है ना, लेकिन वहाँ का जो फल है उसमें वहाँ के फल में रस नहीं होता है। मतलब वो रस शरीर को वो रस ऐसा है वो शरीर को भिगोता नहीं है, शरीर पर चूता नहीं है। जो इस संसार में जो फल है वो रस भरा फल खाने में शरीर पर चू जाता है, लेकिन जो अमर लोक देश का फल है वो पान करने पर अंग पर छूता नहीं है बंधुओं। यानी वहाँ का भोजन भी करने में आनंददायक है, उसमें आनंद ही आनंद है। और साहेब आगे कह रहे हैं कि हमारा दास प्रेमी है, उनके लिए वह राम रस फल ले आया हूँ। जो मेरा सेवक है, जो मेरा दास है, जो मेरा पुत्र है, उसके लिए राम रस फल लाया हूँ मैंने।
उस फल के लिए, उस दास के लिए मैं इस फल को लाया हूं, उस अमर लोक देश से। फिर साहब आगे बता रहे हैं कि निगम रिसाल चार फल लागे तामे तीन समाई। साहब कह रहे हैं कि निगम रिसाल चार फल लागे तामे तीन समाई। बंधुओं, निगम मतलब साहब कह रहे हैं ना कि जिस तरह से वेद रूपी वृक्ष में चार फल लगा हुआ होता है, जिससे इस संसार के तीन लोग की भक्ति की बात साहब बता रहे हैं बंधुओं, कि जिस तरह से वेद रूपी वृक्ष में चार फल लगा हुआ है, जिससे कौन कौन फल है बंधुओं, जिसे वेद क्या बताता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन अर्थ धर्म काम ये तीन फल तो नस्वान है और क्षणभंगुर है, लेकिन चौथा फल मोक्ष का है जो सर्वोत्तम है। जो ये तीन फल है अर्थ धर्म काम, ये तो क्षणभंगुर है, लेकिन जो चौथा फल जो मोक्ष, जिसको मुक्ति कहा जाता है बंधुओं, जो तन के दुख से मन के दुख जन्म से, मतलब इससे आवागमन से संसार के जो गर्भ में जीव नहीं आता, उसका आना जाना खत्म हो जाता है, उसी को मुक्ति कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। वो सर्वोत्तम है, वो फल मिलने के बाद जीव का जन्म मरण खत्म हो जाता है, लेकिन वो सबसे दूर है। और उस मोक्ष फल को चाहने वाले तो बहुत लोग हैं। कौन बताइए बंधु, कौन नहीं जीव चाहता है कि हम अपने दुख से निवृत्त पा जाए, हमारे दुख का निवारण हो जाए, हम इस तन के दुख मन के दुख जन्म मरण के इस सब दुखों से हम दूर हो जाए। कौन जीव नहीं चाहता है? सब, हर एक जीव चाहता है, हर एक जीव इस चीज से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन कोई जतन से परमात्मा की भक्ति नहीं करता है बंधुओं। अगर परमात्मा में ध्यान लगाए, परमात्मा में सेवन करें इस शरीर को लेकिन कोई जतन से परमात्मा की भक्ति करे बंधुओं, तो उस फल को कोई बिरला ही पा सकता है। उस फल को कोई बिरला इसलिए पाता है बंधुओं, पहले तो जो सतगुरु कबीर साहब के विचार से प्रयत्न करेगा तभी वो पा सकता है। उनके जो विचार, उनके बाणी, उनके रहस्य पर जो चलेगा वही पा सकता है, नहीं तो वो फल मिलना दुर्लभ है बंधु। क्योंकि आत्मा परमात्मा के रहस्य को साहब के अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं जानता है। अगर कोई जानता है तो साहब के विचार पकड़ा है वही जानता है, और उसमें भी बहुत लगन से साहब के विचार से 8 बार भक्ति भजन में जो लगा रहेगा ना, वही परमात्मा को जान सकता है। अन्यथा बहुत जन्म ले, कई युगों तक जन्म ले, कितनी जन्म ले, लेकिन वो नहीं जान सकता है। इसलिए बंधुओं, अमर लोक देश जाने में लेकिन कभी भी मनुष्य जब तक संपूर्ण माया का परित्याग नहीं करेगा, अगर उसको अमर लोक देश जाना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो संपूर्ण माया का यहाँ पर त्याग करने पड़ेगा, नहीं मतलब सब कुछ यहाँ छोड़ना पड़ेगा, और 8 बार परमात्मा की भक्ति भजन में लगा रहेगा, तब वो जीव परमात्मा के लोग जा सकता है, उस फल को खा सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। नहीं तो जब तक परमात्मा में 8 बार नहीं लगे रहेगा, तब तक परमात्मा को नहीं जान सकता, ना वो फल पा सकता है। फिर साहब आगे बता रहे हैं बंधुओं, एक दूर चाहो सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। ये तो बात आपको बताई दी है, इसका फिर साहब कहें कि गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे, कहीं कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होय सो पावे। बंधु, साहब कह रहे हैं ना कि जैसे बसंत चला जाता है तो ग्रीष्म यानी गर्मी का महीना आ जाता है, और बहुत दुखदाई होता है। कितना धूप में आप लोग को कितने कष्ट होता है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि गर्मी के महीने में कितना धूप आप लोग को, चिलचिलाती हुई धूप आप लोग को कितना तड़पाती है। उसी प्रकार तेरी जवानी बसंत ऋतु के समान है। इस अवस्था में परमात्मा का भजन कर ले, नहीं तो बुढ़ापा, यानी बुढ़ापा नहीं मतलब जैसे तुम्हारा जब लास्ट अवस्था आ जाता है बुढ़ापा, उसी को शायद गर्मी बताए हैं। तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए यानी गर्मी के समान आ जाएगा, तो तुम इस शरीर से भक्ति करना कठिन तुम्हें हो जाएगा। इसलिए जवानी में परमात्मा का भजन करके उस राम रस का आनंद ले ले, नहीं तो मनुष्य शरीर रूपी तरीवर तुझे न जाने कब मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों को भोगने के बाद एक बार मिलती है बंधुओं,
इसलिए यह शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करके अपने देश चल। आगे साहब कह रहे हैं कि जो अमर लोक देश के स्वामी हैं वो इस जीव को सुख सागर है, इस जीव का सुख देने वाले हैं, वही सुख के सागर है। जब तक जीव वहां नहीं पहुंचेगा तब तक इसका जन्म मरण खत्म नहीं होगा। लेकिन वो स्वामी सुख सागर में वही जाता है, वो स्वामी सुख सागर में वही जाता है जो परमात्मा के भक्ति में हमेशा 24 घंटा मगन रहता है। उसको संसार की चाहत नहीं रहती है, माया की चाहत नहीं रहती है, संसार की इच्छा नहीं रहती है। वही परमात्मा के देश जाता है और आनंद स्वरूप में होता है। वही परमात्मा के अमर लोक देश फल को पा सकता है बंधु, नहीं तो यहाँ दुर्लभ है। जो परमात्मा के भजन में, सुमिरन में, साधना में 24 घंटा लगा रहता है वही पा सकता है, और वो भी निर्मल मन से। निर्छल कपट अंदर रख करके करेगा तो नहीं हो पाएगा। उसी को साहब का है बोले हैं ना कि कहे साहेब स्वामी सुख सागर राम मगन होए सो पावे। जो परमात्मा में मगन होगा वही पाएगा, नहीं तो दूसरा नहीं पा सकता है। जो परमात्मा में लवलीन रहेगा, जो परमात्मा में हमेशा लीन दीन रहेगा, समर्पण रहेगा, निर्मल भाव से वही पा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं पाएगा बंधुओं। तो आप लोग तो परमात्मा के देश का, अमर लोक देश के फल का वर्णन समझ ही गए होंगे कि परमात्मा का अमर लोक का फल कैसा है। तो बंधु इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और वो खाने में उसका स्वाद कैसा है। इसलिए बंधु मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी, पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी, साहब बंदगी साहब।